कमेटी चुनाव आता है तो कुछ तथाकथित फेडरेशनों के लोग मंचों पे चले आते हैं और जेब में से निगमीकरण का चिन्ह निकाल लेते हैं और आपके समझ डराने धमकाने का उससे काम करते हैं। 2 साल हो गया आपको, अभी तक आप समझे नहीं। आप सैलरी ले रहे हो, वेतन ले रहे हो एडवांस वेपन से और बोल रहे हो हम निगम रद्द करवाएंगे। इंटक को कह रहे हो आप गद्दार हो। ये सब चीजों में फालतू की बात है। ये सब सबूगे हैं, कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने वाला काम है। आप यहाँ की बात नहीं काम करिए। सबसे पहला काम होता है, ये वर्ष कमेटी जो होती है ये लोकल मुद्दों पे काम करती है और अगर उसका कोई फेडरेशन है, जब मुद्दे हल नहीं होते हैं तो जेसीएम फोरम में मुद्दों को ट्रांसफर करती है। फिर चरणबद्ध तरीके से वो मिनिस्ट्री में जाता है, वहां भी सॉल्व नहीं होता है तो मिनिस्ट्री में जाता है। आप दूसरों की बात उनकी गप में मत आइए। ये पूछिए कि आपने पिछली बार भी इन गेटों में खड़े होकर निगमीकरण रद्द कराने की बात करी थी ना 2 साल पहले? बिल्कुल करी थी। तो क्या वो एक भी बार निगम को रद्द कराने के लिए वो 10 के 10 प्रत्याशी जो जीते थे वो दिल्ली गए क्या वो अपने फेडरेशन तक भी गए? नहीं गए। तो ये झूठ तो आपके सामने है। तो दूसरों की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए, अपनी विचारधारा की बात करिए। सबसे आज हमारी निर्माणी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कड़ी, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कड़ी आपका प्रोडक्शन होता है। जब आपके पास भरपूर मात्रा में वर्कलोड होगा, जब काम होगा तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। अभी बताया हमारे संतराम जी ने, सिद्धार्थ जी ने कि यहाँ वर्कलोड तो है, लेकिन जो वर्कलोड के साथ हमको सुविधाएं मिलती हैं, जो काम के लिए हमें सारे सेफ्टी आइटम मिलते हैं, सब कुछ जो जरूरी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, उसका अभाव है। इसीलिए हमारा प्रोडक्शन समय पर नहीं हो पाया। अभी बताया उन्होंने, अगला टारगेट भी है आपके पास, भरपूर काम है। आपकी आइस की स्ट्रेंथ बताई उन्होंने, आइस की स्ट्रेंथ आपकी 2200-2300 है, लेकिन अभी 1100 है। आधी मान लीजिए आप। क्यों नहीं भर्ती की बात करते हैं ये? क्यों नहीं सेंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात करते हैं? क्योंकि ये करा ही नहीं सकते हैं। वर्तमान अभी मैं पर्चा देख रहा हूं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक वर्तमान वार्ष कमेटी है, उसका पर्चा मैं देख रहा था अभी। ये जो वर्तमान वर्ष कमेटी है उसके पर्चों में कहीं जिक्र नहीं है कि उनकी कोई उपलब्धि हो, बल्कि उल्टा वो इन दूसरे यूनियन वालों से वो सवाल पूछ रहे हैं। 2 साल इस पर्चे में उन्होंने अपनी नाकामी सिद्ध कर दी है आपके सामने। अगर कोई उपलब्धि होती तो पर्चे में उपलब्धि दिखती। ये आप देख लीजिए पढ़ के, ये नाकामी है वर्तमान वर्ष कमेटी में। एक भी शब्द इसमें ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने ऐसा कार्य किया हो। आज आप जहां खड़े हैं और गेट मीटिंग कर रहे हैं, जरा अपने आगे पीछे देख लीजिए, दीवालों की काई बता रही है कि इनका कार्यकाल कितना सफल रहा। प्रमोशन, ओवरटाइम, वर्कलोड, ये सब तो छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी ब्रजेश जी बोल रहे हैं, तुम यहाँ प्रशासन से बात नहीं कर पा रहे हो और निगम और पेंशन की लड़ाई लड़ने दिल्ली जा रहे हो। सही बोल रहे हो, अपनी विचारधारा बताइए ना। वो जो किए हैं वो तो जनता के सामने है। वो कह देते हैं भाई इंटक गद्दार है, इंटक ने निगमीकरण का समर्थन कर दिया, लेकिन आज तक वो प्रमाण नहीं दे पाए। अभी प्रमाण दे दें, यहाँ गेट पे हम भी खड़े हैं, अपनी उतर के झंडा झोला लेके अपने घर चले जाते हैं हम यहाँ, लेकिन दे नहीं पाएंगे। सैलरी ले रहे हैं निगम से और बात कर रहे हैं निगम की रद्द करने की। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? ये कागजी शेर आपको झुठला रहे हैं। इनका आंदोलन कागजों तक ही सीमित है, ये कागजों में ही ले जा लेते हैं। इस बात में इनका मानना पड़ेगा, लोहा है। यहाँ कुछ हुआ नहीं कि 2 मिनट में कागज में। आप देखते होंगे आपकी फैक्ट्री में इनका कार्यकाल ऐसा रहता है, जैसे प्रशासन ने कुछ ऐसा किया, भैया हमने तो पत्र दे दिया, उस पत्र के रिप्लाई में कभी कोई मुद्दा हल हुआ? आप बताइए, कुछ हल नहीं हुआ। ये कागजी आंदोलन करते हैं।
ये कागजी शेर है। अभी इनके आएंगे बड़े बड़े आका यहाँ पे, ठीक है, आपको बताएंगे कि उसको ऐसा तो वो ऐसा। दिल्ली में मैं गया था तो वो कौन जो रक्षा मंत्री था उसके सामने में बैठा और ये ऐसा बोल रहे थे और मैंने तो ऐसा उसको दरकारा कि वो तो भाग गया। उदाहरण दूं आपको पता है पिछले साल 10 अगस्त को दिल्ली में एनपीएस के लिए ये पूरा एक निर्माणी रेलवे का कर्मचारी 5 लाख की भारी संख्या में उपस्थित हुआ था। हिमांशु जी उपस्थित हुआ था, आप भी गए थे, हम सब गए थे। इतनी भीड़ थी। वहां एनजीसीए के चेयरमैन कौन है अभी? इन्हीं के आका है शिव गोपाल मिश्रा, जिसको बोलते हैं गोलमाल मिश्रा, ठीक है। इन्होंने अपनी लीड करी, चेयरमैन है ये। हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं भाई, पूरा समर्थन दिया हमने। बिल्कुल होनी चाहिए हड़ताल, तो होनी चाहिए। पिछली बार भी इनने निगम की जो हड़ताल थी वो रद्द करवाई। इस बार इन्होंने क्या किया, जब फरवरी आ गई और पीक समय चल रहा था हड़ताल का, आप सभी को यह चीज पता है, जैसे ही हड़ताल हुई लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गई। लोकसभा चुनाव के में उत्तर प्रदेश में यही जो गोलमाल मिश्रा राजनाथ सिंह के मंच पे 24 तारीख को, आपने डेट भी डाली है, देखना उस पोस्टर में। 24 तारीख को ये मंच पे खड़े होके और शिव गोपाल मिश्रा राजनाथ सिंह के कहने पे उसने इनको बंदर बनाया, मंच पे लेके आया और वहां से उगलवा दिया कि हड़ताल रद्द करते हैं। दबाव ने उसको बोल दिया, उसने बोल दिया हड़ताल रद्द। आप तो कमर कस लिए थे ना पेंशन के लिए, आप तो तैयारी में थे। आपने तो अपने बीवी बच्चों को समझा दिया था कि जा रहे हैं अपनी पेंशन के लिए। आप तुम बीमार पड़ी हो तो पड़ी हो, तुम्हारी ही जिंदगी बनाने हम जा रहे हैं। आप पूरी कमर कस के खड़े थे। तो ये हड़ताल किसने रद्द कराई? इंटक ने, बीपीएमएस ने, या ये श्रमिक सेवा संघ वालों ने? आका तो तुम्हारे ही है, एचएमएस के मुखिया। क्यों रद्द कराई? आपने एक भी सवाल पूछा जो हक बनता है आपका? हम तो कमर कस के खड़े थे, इन्होंने वहां से आदेश कर दिया भाई हड़ताल रद्द कर दो। और वो मंच का अगर वीडियो आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा उनके शब्द क्या थे। उनके शब्द क्या थे? ये बैठे राजनाथ सिंह, ये सब कुछ देंगे आपको, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, सब मिलेगा आपको। मिलने जा रहा है बाबा जी का टुल्लू। ये अपने आप को कामरेड बोलते हैं और जब इनका अधिवेशन होता है वह 3 गुटों में बैठ के गुटबाजी करते हैं। ये रात में 7 बजे के बाद एचएमएस के लीडर अलग, एआईटीयू के अलग और सीटू के अलग। हमारा अध्यक्ष बनेगा, हमारा महामंत्री, हमारा पिछले कार्यकाल में अभी सदस्यता सत्यापन हो गया। इसके पहले सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री में जेसीएम किसके थे? 9 जेसीएम इन्हीं के थे। जब निगम का भूत निकला तो क्यों नहीं इन्होंने आवाज लगाई? बुलाता किसको है मैनेजमेंट? भाई सिद्धार्थ को क्यों बुलाएगा? हिमांशु को क्यों बुलाएगा? क्यों बुलाएगा हमारे भाई को? वो तो बुलाएगा जीते हुए लोगों को ना, जो सत्ता में है उनको बुलाएगा। तो आप जाके जब तर्कहीन बातें करोगे, आपको उतनी बौद्धिक क्षमता का अनुभव ही नहीं है, वो निर्णायक फैसला लेने का आपके पास बौद्धिक क्षमता छीन है, तो आप क्या निर्णय लोगे? आप आके यहाँ पे गेट पे कर्मचारियों को झूठ बोलते हो। और बेचारा ये कर्मचारी जो होता है ना, वो कैसा होता है? ये जैसे पानी भरा होता है एक बाल्टी में, और मैंने अगर उसके ऊपर नीला कलर फेंक दिया तो कर्मचारी तो वही देखता है ना। आप उस बाल्टी में मारिए डुबकी और नीचे जाइए और उसकी तह में देखिए कि असली कलर क्या है, तो आप फैसला ले पाएंगे। 2 बार आपने इनके हाथ में सत्ता दी। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, आज उस स्टेट की जर्जर हालत देख लीजिए। सबसे पुरानी फैक्ट्री जबलपुर की 60 साल हो गया, बिल्डिंग की लाइफ नियमानुसार खत्म हो चुकी है। मैं इंटक को कह रहा हूं, अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले कर्मचारियों की ये सुविधाओं के लिए आप लोग एक वचनबद्ध रहिए कि अगर हमारी वर्ष कमेटी आएगी तो सबसे पहले ये रोड और घर बनाएगी। आप तो दिन भर 8 घंटे अंदर रहते हैं ना, लेकिन आपका परिवार, आपके बच्चे कैसी गंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब आप अस्पताल जाते हो तो वहां भी इनकी दलाली कायम है। यहां ही नहीं, जबलपुर के जितने फैक्ट्री है